जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। आज से मैं स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोग पेपर देने जाते हैं तो जो जीएस का पोर्शन रहता है हमारा, और हम भूगोल, इतिहास, संविधान सब पढ़ के जाते हैं और उतने क्वेश्चंस मिलते नहीं हमको। हम भूगोल में ही लगे रहते हैं, पठार, पहाड़, महाद्वीप, झरने, नदियाँ, सब इसी चीज़ में लगे रहते हैं। और अभी जो मैं देख रहा हूँ सिलेबस, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, तो इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाने लगे हैं, ना के बराबर पूछे जाने लगे हैं। और लड़के इसी में सब तैयारी में लगे रहते हैं, इसी की तैयारी किया करते हैं, यही सब याद करते हैं। जो एक पोर्शन है स्टैटिक जीके, इसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप इसकी तैयारी शुरू कर देते हो ना, तो जीएस का पोर्शन आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लगेगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं और क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ का एक मिक्सचर होता है। और मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और 1000 क्वेश्चन मुझे कराने का टारगेट मैंने सोचा है, और आपका साथ रहा तो मैं ज़रूर पूरा करूंगा। और जो एसएससी जीडी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, जो थार रेगिस्तान है, देखिए एक क्वेश्चन इसमें आपको ये भी मिलता है, थार रेगिस्तान को क्या कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार रेगिस्तान है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी तैयार होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये किस पहाड़ियों की ओर स्थित है। जो थार रेगिस्तान है, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ये किस पहाड़ियों की ओर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है अरावली, पश्चिम की ओर स्थित है ये अरावली। अरावली के जो पहाड़ हैं ये वहां पर स्थित है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च भारतीय सम्मान, जो अपने इंडिया का सर्वोच्च भारतीय सम्मान है, वो उसको कहते हैं भारत रत्न। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न में कौन सर्वोच्च है। जो भारत रत्न है ये अपना सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। पाने वाले गैर भारतीय कौन थे? भारतीय नहीं, गैर भारतीय जिनको दिया गया था उनका नाम है जोसेफ ब्रोज टीटो। पूरा ना याद रखो, टीटो याद रखो, ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। पूरा नाम याद करने चलोगे भूल जाओगे, थोड़ा टफ नेम है। तो इसका जो आगे का नाम है टीटो, ये याद हो जाएगा कि जो पहले भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे, जो टीटो थे। ये अपने इंडिया में भी कई लोगों का नेम होता है, इस वजह से आपको टीटो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल थे। तो दो लोग थे, और भी कई लोग थे। जो मेन थे वो भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो हमारे देश के गौरव हैं, दोनों ही लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो काकोरी रेल लूट कांड जो हुआ था उसमें भगत सिंह और क्या कहते हैं चंद्रशेखर ये शामिल थे। तो आपसे पूछ सकता है कौन नहीं शामिल थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो जो ये दोनों के अलावा ऑप्शन होगा वो आपको टिक कर देना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति को एक पावर होती है कि वो अपने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर। तो हमसे पूछा गया है कि वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो है 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही पावर है और किसी को नहीं, आता कि प्रधानमंत्री को भी नहीं पावर है, लेकिन वो सिर्फ राष्ट्रपति ही मनोनीत कर सकता है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
O2 जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया है? ये जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 1908 में, 1908 में, 1908 में इसको राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे लॉफिंग गैस कहा जाता है? लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री की है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको लॉफिंग गैस कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसे ही लॉफिंग गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार मुझे लगता है ये जरूर किसी न किसी सेट में पूछा ही जाएगा, एसएससी जीडी या यूपीएसआई में, कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, पर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे घनी आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के बाद पता चला है कि सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है ये, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इन दोनों तीनों के वैज्ञानिक पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अधिकतर इन तीनों से एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, चैडविक, वैज्ञानिक हैं चैडविक। अगला क्वेश्चन, कि मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी के बीच में गंगा सागर मेला कहाँ होता है? मकर संक्रांति हर वर्ष होती है और इस अवसर पर 13 से जो 15 जनवरी 3 दिन का जो मेला लगाया जाता है, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं, वो कहाँ होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस होता है ये, बहुत भीड़ होती है और अपना हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है। सब बोलते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस वजह से भी ये हमारा तीर्थ बहुत ही ज्यादा फेमस है, हिंदुओं के तीर्थ स्थल है गंगा सागर। यहाँ गंगा और सागर का मिलन हुआ है, इसको हम गंगा सागर कहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं गया हूँ खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को दर्शाया जाता है किस रंग में? क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, सॉरी। किस रंग में दर्शाया जाता है? जो मानचित्र होते हैं, जो उनके स्थलाकृति जो लाइन बिछाई जाती हैं और जो रेलवे और टेलीफोन लाइन होती है, इनको किस रंग से मानचित्र में दर्शाते हैं? तो रेड कलर से इसको दर्शाया जाता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ यार। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और 1000 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं जो बहुत ही अच्छे होंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।